आपको वो मामला तो याद ही होगा जिसमें शिवपुरी की रहने वाली एक छात्रा को उसके परिजनों ने नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजा था और कुछ दिन पहले ही उसके परिजनों के पास छात्रा की किडनैपिंग की कुछ तस्वीरें भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बाद में खुलासा हुआ था कि छात्रा ने खुद अपना किडनैप किया है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इससे पहले हम आपको आगे की जानकारी दें, पहले की जानकारी आपको याद दिला देते हैं। जब छात्रा के परिजनों के पास उनकी बच्ची की किडनैपिंग की फोटो आई थी, तब इस मामले में परिजनों ने तुरंत राजस्थान पुलिस को सूचना दी थी। संपन्न घर की छात्रा की किडनैप होने की सूचना शिवपुरी पुलिस को भी दी गई थी। बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी पहुंची थी। इस पर उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और राजस्थान सरकार से भी बात की थी। 2 राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही थी। उसी वक्त इसके तार हर बार इंदौर से जुड़ रहे थे। पुलिस को पता चला कि कोटा में रहने वाली छात्रा को किडनैप करने की साजिश इंदौर में उसके दोस्त के एक दोस्त के फ्लैट में की गई थी। इसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से कोटा पुलिस ने किडनैप हुई छात्रा के दोस्तों को पकड़ा। उनसे जब पूछताछ की गई तो पूरे किडनैपिंग का खुलासा हो गया। इंदौर में पकड़े गए युवकों ने कोटा पुलिस को बताया कि जिस युवती को माता पिता के पढ़ने के लिए कोटा भेजा था, वो छात्रा कोटा में नहीं रह रही थी, बल्कि वो तो अपने एक दोस्त के साथ इंदौर में लिव इन में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि छात्रा को नीट के एग्जाम में फेल होने का डर था, इसलिए उसने अपने ही घर वालों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का और किडनैपिंग का प्लान बनाया। छात्रा ने अपने घर वालों को मैसेज कर दिया। पूरे मामले का खुलासा हो गया, लेकिन युवती अपने दोस्त के साथ तभी से लापता थी। इन दोनों को इंदौर, कोटा और शिवपुरी पुलिस लगातार ढूंढने में जुटी थी। इतने में छात्रा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अब इसमें अपडेट ये है कि कोटा की इस मिस्ट्री गर्ल को पकड़ लिया गया है। जो लड़की थी छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुड़ालिया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहां पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहां से उन दोनों को वहां से उनको दस्तयाब कर लिया गया है और कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है और कोटा पुलिस रवाना हो गई है और उनको दस्तयाब जो छात्रा हैं उनको दे दिया जाएगा। इंदौर से छात्रा अपने दोस्त के साथ भागकर अमृतसर चली गई थी। अमृतसर में रहने के बाद जब पैसों की तंगी आई तो वहां से वापस इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में अपनी एक दोस्त के यहाँ रहने लगी। इंदौर में भी तंगी से परेशान हो गई थी। इसके बाद छात्रा ने अपनी महिला मित्र के मोबाइल से आत्महत्या करने का मैसेज अपने पिता को भेज दिया। इसे इंदौर क्राइम ब्रांच ने ट्रेस कर लिया। लोकेशन के हिसाब से पुलिस वहाँ पहुँच गई और छात्रा और उसके दोस्त को पकड़ लिया। पूरे मामले की जानकारी कोटा पुलिस को दे दी गई। जल्द ही कोटा पुलिस दोनों को राजस्थान लेकर जाएगी और वहां पर खुलासा करेगी। कोटा से अचानक से लापता हुई युवती तकरीबन 15 से 20 दिन बाद इंदौर में ही मिली। बता दें, कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए शिवपुरी की युवती गई हुई थी, लेकिन अचानक से वह लापता हो गई और लापता होने के साथ ही अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए का मैसेज भी उसके पिता को भेज दिया। इस पूरे मामले में 2 प्रदेशों की पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी और पूरे ही अपहरण कांड की खुलासा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी युवती और उसका प्रेमी और उसका मित्र गायब था। इसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में युवती और उसके मित्र को पकड़कर कोटा पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी है और अब जल्द ही कोटा पुलिस पूरे मामले में आने वाले दिनों में खुलासा कर सकती है।